नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी को इस छोटे से मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि पहले मैंने एक सेशन आत्मकथा का ली थी, जिसमें प्रमुख जो आत्मकथा है उसको मैंने एक सेशन में डिस्कस की थी। तो उसी का यह पार्ट 2 है। इसमें जो प्रश्नोत्तरी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उसी का 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मैं लाई हूँ, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है। यह जो प्रश्न है सितंबर 2022 में पूछी गई है। तो देखिए कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है। ऑप्शंस है, एक कहानी यह भी, दूसरा है बान्य भट्ट की आत्मकथा, तीसरा है अन्या से अनन्या और चौथा है शेखर एक जीवनी। बताइए इसमें कौन सा आत्मकथा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बी और डी आत्मकथा नहीं है। बान्य भट्ट की आत्मकथा ये भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और शेखर एक जीवनी ये भी लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, उपन्यास है। बान्य भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। और ये दोनों रचनाएं आत्मकथा है। कौन कौन, एक कहानी यह भी और अन्या से अनन्या। जिसमें एक कहानी यह भी, यह मनु भंडारी जी की आत्मकथा है और अन्या से अनन्या किनका है, प्रभा खेतान जी का। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। ऑप्शंस हैं जूठन, ऑप्शन बी मुर्दहिया, ऑप्शन सी अपने अपने पिंजड़े, ऑप्शन डी मेरी पत्नी और भेड़िया। किसका प्रथम अध्याय है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुर्दहिया का, जो किनकी रचना है, तुलसीराम जी का और प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी। और बाकी रचना देखते हैं तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी, अपने अपने पिंजड़े मोहनदास ने मिश्रा, 2 भाग है इसका, एगो 1995 और दूसरा 2000 ईस्वी। और मेरी पत्नी और भेड़िया किनका है, डॉक्टर धर्मवीर जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2010 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शंस है नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन बी आज के अतीत, ऑप्शन सी क्या भूलूं क्या याद करूं और ऑप्शन डी बसेरे से दूर। कौन सा बच्चन जी का आत्मकथा नहीं है, दीजिए सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आज के अतीत। यह बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। किनका है, भीष्म साहनी जी का, और प्रकाशन वर्ष है 2003 ईस्वी। और बाकी रचना को देखते हैं तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष 1969। और दूसरा कौन सा है, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। इसका क्रम भी याद रखना जरूरी है। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीर का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताइए कि किसका कौन सा होगा। पहला है हरिशंकर परसाई जी का, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा रमणिका गुप्ता। इधर है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय, तीसरा हादसे और चौथा है भोला राम का जीव। क्या होगा इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहला हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी का भोला राम का जीव, दूसरा हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय और फिर रमणिका गुप्ता जी का हादसे। इसमें अगर एक भी रचना का नाम याद रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर आपको याद है कि रमणिका गुप्ता जी के हादसे हैं तो डी का तीसरा तो बन जाएंगे। इस तरह से रचना वाले क्वेश्चन में अगर आप 1-2 भी पहचान लेते हैं तो वह क्वेश्चन बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न नेट मार्च 2023 का है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। लिखा है कि आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है।
दूसरा है कि जोश मलिहाबादी की यादों की बारात और अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा बाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। चौथा है अपने अपने पिंजड़े शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। और पांचवा है कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो सबसे पहले पांचवा अपनी खबर है वह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। और अपने अपने पिंजड़े यह शिवराज सिंह बेचैन का नहीं बल्कि मोहनदास नेमिषराय का है, तो ये गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है, यह गलत है। यह मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। बाकी ये दोनों तो सही ही है। बनारसी दास जैन की अधकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, दूसरा भी सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पांचवा और पहला दूसरा। पांचवा पहला दूसरा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला होगा 10 द्वार से सोपान तक मेरी आत्मकहानी, सी है अपनी कहानी और डी है मेरी जीवन यात्रा। तो सबसे पहले ए को देख लीजिए, 10 द्वार से सोपान तक किनका है? हरिवंश राय बच्चन जी का, तो ए का चौथा। और मेरी आत्मकहानी ए किनका है? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3। तो ए का चौथा, बी का तीसरा और सी हो गया अपनी कहानी, ये किनका है? बिरदावन लाल वर्मा जी का, ऑप्शन 1। और मेरी जीवन यात्रा ये किनका है? ये राहुल सांकृत्यायन जी का है, ऑप्शन 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। जैसे पहला हो गया अन्या से अनन्या, दूसरा बसेरे से दूर, तीसरा जूठन और चौथा एक कहानी यह भी। क्या क्या होगा इसका सही जवाब? तो अन्या से अनन्या एक किनका है? प्रभा खेतान जी का, ए का ऑप्शन 5। बी बसेरे से दूर किनका है? चौथा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी का, तब बी का हो जाएगा चौथा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, पहला 5, 4, 1 और एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5, 4, 1, 2। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस है एक कहानी यह भी, अन्या से अनन्या, हादसे और रसीदी टिकट। कौन किन की रचना है देखते हैं। तो पहला है ए में एक कहानी यह भी, यह मनु भंडारी जी का, तो ए का चौथा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी का, तो बी का 1। और सी में हादसे किनका है? रमनिका गुप्ता जी का, जिनका आप हुदरी भी है, तो सी का दूसरा। और डी रसीदी टिकट किनका है? ऑप्शन 3 अमृता प्रीतम जी का। एक कहानी यह भी मनु भंडारी, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, हादसे रमनिका गुप्ता और ऑप्शन डी रसीदी टिकट किनका है? अमृता प्रीतम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। क्या होगा इसका सही जवाब? देख लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जैसे अर्ध कथा जो है, जो सबसे पहला आत्मकथा है किनका है? बनारसी दास जैन का और प्रकाशन वर्ष इसका है 1641 ईस्वी। अगली रचना है मेरी जीवन यात्रा। क्या है? मेरी जीवन यात्रा, ये किनका है? ये है राहुल सांकृत्यायन जी का, 1946 ईस्वी। फिर तीसरी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। तीसरी रचना कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। और अगली रचना है टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो है अमृतलाल नागर जी का, 1986 ईस्वी। तो पहले अर्धकथा, फिर मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान। अर्धकथा बनारसी दास जैन जी का, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का
और क्या भूलो क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन जी का। और टुकड़े टुकड़े दास्तान किनका हो गया, अमृतलाल नागर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? यह जो रचना है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिष राय, माता प्रसाद, कंबल भारती और डी है सूरज पाल चौहान। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माता प्रसाद। माता प्रसाद की ये रचना है और प्रकाशन वर्ष इसका है 2002 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कौन सा सही अनुक्रम है, देख लीजिए अच्छे से। दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जैसे सबसे पहले है जूठन। जूठन किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का और प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। दूसरा हो जाएगा तिरस्कृत। तिरस्कृत किनका है? सूरज पाल सिंह चौहान जी का और प्रकाशन वर्ष इसका है 2002 ईस्वी। तीसरा में हो जाएगा हादसे। ये किनका है? रमणिका गुप्ता जी का और प्रकाशन वर्ष इसका है 2005 ईस्वी। और लास्ट है मुर्दहिया, इसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी। और किनका है जानते ही हैं, ये तुलसीराम जी का है। इनकी एक और आत्मकथा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, दूसरा है मणिकर्णिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। प्रकाशन वर्ष के अनुसार और सभी क्या है? दलित आत्मकथा है। देख लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहले अपने अपने पिंजड़े। ये किनका है? मोहनदास नैमिष राय जी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। फिर ऑप्शन बी में जूठन। जूठन किनका है? जूठन हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का और प्रकाशन वर्ष है 1997। और तीसरा हो जाएगा मुर्दहिया 2010 ईस्वी। और किनका है ये? तुलसीराम जी का। और अंतिम में शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द किनका है? सुशीला टाकभौरे जी का 2012 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए, अपने अपने पिंजरे, फिर जूठन, फिर मुर्दहिया और फिर शिकंजे का दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना और हादसे। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जैसे आज के अतीत किनका है? भीष्म साहनी जी का, तो बी का चौथा भीष्म साहनी। हादसे डी किनका है? रमणिका गुप्ता जी का, तो डी का पहला। और पानी बीच मीन पियासी ये किनका है? मिथिलेश्वर जी का। और पिंजरे की मैना किनका है? चंद्र किरण सोनरेखा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसमें कौन सी आत्मकथा है ये देख लीजिए। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया। ऑप्शन डी प्रेमचंद घर में। क्या होगा इसका सही जवाब? जीवनी कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया। ये जीवनी नहीं है, आत्मकथा है। और किनका है? ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर जी का और प्रकाशन वर्ष इसका है 2010 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ऑप्शंस है अपने अपने पिंजड़े, ऑप्शन 2 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ऑप्शन 3 मेरी पत्नी और भेड़िया, ऑप्शन 4 गर्दिश के दिन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 और 3, अपने अपने पिंजड़े और दूसरा मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया किनका है? डॉक्टर धर्मवीर जी का 2010 ईस्वी। और अपने अपने पिंजड़े मोहनदास नैमिष राय जी का। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किनका है? राजेंद्र यादव जी का। और गर्दिश का दिन किनका है? कमलेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। ऑप्शंस है आज के अतीत, पानी बीच मीन प्यासी, तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया। कौन सी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 और 3,
आज के अतीत और पानी बीच में प्यासी, ये दोनों दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत किनका है? भीष्म साहनी जी का है। और तिरस्कृत किनका है? तिरस्कृत जो दलित आत्मकथा है ये है सूरजपाल चौहान जी का। और मेरी पत्नी और भेड़िया किनका है? डॉक्टर धर्मवीर जी का। इस प्रकार ये दोनों है, दूसरा और चौथा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शंस है चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहला भाग है। क्या भूलो क्या याद करूं पहला। दूसरा कौन सा है? नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा बसेरे से दूर। और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस है जूठन, ऑप्शन 2 शिकंजे का दर्द, ऑप्शन 3 मुर्दहिया, ऑप्शन 4 अपने अपने पिंजड़े। क्या होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हो जाएगा चौथा अपने अपने पिंजड़े, जो मोहनदास नेमिसाई जी का है 1995 ईस्वी। फिर जूठन जो किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का 1997 ईस्वी। उसके बाद मुर्दहिया तुलसीराम जी का, और यह इसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी। और फिर अगला हो जाएगा ऑप्शन 2 शिकंजे का दर्द, ये किनका है? सुशीला टाकभौरे जी का 2012 ईस्वी। तो इसका अनुक्रम क्या क्या हो जाएगा? पहले अपने अपने पिंजड़े, फिर जूठन, फिर मुर्दहिया और फिर शिकंजे का दर्द। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार आत्मकथा के 20 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो एक बार आत्मकथा वाला वीडियो देख लीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।